धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी, सत्कार का अभिनंदन न करना। वनवासी तिस स्थविर की कथा। राजगृह में आयुष्मान सारे पुत्र के पिता का एक सहायक निर्धन ब्राह्मण आयुष्मान सारे पुत्र को खीर और वस्त्र दान कर मरने पर श्रावस्ती में एक सेठ के घर उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिस रखा गया। वह 7 वर्ष की अवस्था में आयुष्मान सारे पुत्र के पास ही प्रवर्जित हुआ। पूर्व दान के पुण्य प्रताप से उसका बहुत सत्कार होता था। भिक्षुओं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे उसके साथ जाकर प्राप्त कर लेते थे। पीछे उस 7 वर्ष के तिसरामनेर ने श्रावस्ती के 120 योजन दूर एक वन में वास किया। तब उसका नाम वनवासी तिस पड़ा। उसने वहां रहते हुए थोड़े ही दिनों में अरहत पा लिया। एक बार सभी महाश्रावक भिक्षुओं के साथ उसके पास गए। भगवान भी वहां पधारे। जब श्रामनेर के ईर्ष्या पथ को देखकर सब भिक्षु श्रावस्ती लौटे, तब धर्म सभा में तिस के संबंध में चर्चा होने लगी। अहो, तिस श्रामनेर दुष्कर कार्य कर रहा है। वह अपने तमाम लाभ सत्कार को छोड़कर इस समय वन में वास कर रहा है। भगवान ने उस समय आप भिक्षुओं में चलती हुई चर्चा को पूछकर, भिक्षुओं, लाभ सत्कार का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। जो लाभ सत्कार में लगे रहते हैं उनके लिए चारों उपायों के द्वार खुले होते हैं, किंतु जो लाभ सत्कार को त्याग कर अरण्य में रहते हैं वे उद्योग करते हुए अरहत प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। अन्ना हे लाभोपनिषा अन्ना निब्बान गामिनी एवमेतं अभिन्नाय भिक्षो बुद्धस्य शावको सकारं नाभिनन्देय विवेकं नो ब्रूहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन न करे और विवेक एकांत वास को बढ़ावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।